दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने आए। दोस्तों, महाराष्ट्र में सवाल तो बड़ा है और निश्चित रूप से लोगों की धड़कनें इसको लेकर बड़ी हुई। लग रहा था जल्दी सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। कुर्सी से भी मोहब्बत अगर हो जाए तो फिर जल्दी कुर्सी से हटने को लोग तैयार नहीं होते। ऐसा ही कुछ राजनीति में भी नजर आने लगा है। सत्ता का नशा भी बुरा होता है। बीजेपी के भीतर संघ को लेकर दिल्ली से बने हुए त्रिकोण के भीतर यह सवाल लगातार बड़ा होता रहा है कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष जो भी होगा वह संघ के अनुसार। यह चर्चाएं कई महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आया। यानी दिल्ली की चलेगी नहीं, लेकिन उससे पहले बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर जाकर खड़ी हो गई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन हो, यह रासलीला अभी भी चल रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन सा चेहरा होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे एक बड़ा निर्णय ले सकते। यह एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, जल्द ही पर्दे खुल जाएंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चालू हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम अभी तक आया नहीं है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और सत्तारूढ़ महायुति के अन्य घटकों में से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अजित पवार ने भले ही कह दिया हो, परंतु एकनाथ शिंदे के स्टैंड का सबको इंतजार है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन, इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जैसे पिक्चरों में नहीं सस्पेंस फंस जाता, उसी तरह का कुछ सस्पेंस इसमें भी फंसा हुआ है। कई दिनों के सस्पेंस के बाद एकनाथ शिंदे ने इस हफ्ते की शुरुआत में ऐलान किया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व जो भी फैसला करेंगे उसे स्वीकार करेंगे, जिससे पार्टी के लिए शीर्ष पद के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम का रास्ता साफ हो गया। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हालिया घटनाक्रम से फडणवीस के बारे में सबसे स्पष्ट अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा पर सस्पेंस के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को ऐलान किया था कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह निश्चित तिथि में आजाद मैदान में होगा। बावनकुले ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा। तैयारियां प्रारंभ हो गई। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कल तक एक महत्वपूर्ण फैसले लेने की उम्मीद। सहयोगी दलों को मंत्रालय के बंटवारे के मामले में पूछे जाने का सिरसाट ने कहा कि सोमवार शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरी राय में जब भी एकनाथ शिंदे को विचार करने के लिए समय की आवश्यकता महसूस होती है तो वह अपने पैतृक गांव जाते हैं और कल शाम तक वह एक बड़ा निर्णय लेंगे। यह एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है। बीजेपी के नेता राव साहेब दानवे ने रविवार को कहा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने का इंतजार है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री दानवे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा था कि 5 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की गई। तला खुदे नहीं मगर आन बिराजे, यह बुंदेलखंडी में कहावत है कि अभी तला खुदे नहीं लेकिन मगर आन बिराजे। अभी मुख्यमंत्री की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन उसके पहले शपथ ग्रहण की तैयारियां प्रारंभ। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर वही सवाल। भाजपा सूत्रों ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के सतारा स्थित आवास पर किसान उनसे मिलने पहुंचे। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने एक बयान में कहा कि अभी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए आया था। अभी तबीयत अच्छी है, मैंने एक दिन में 8 सभाएं की थी, मैंने अपने कार्यक्रम में कोई छुट्टी नहीं ली। मेरे 2.5 साल के कार्यक्रम में यहाँ जब भी आते हैं तो जनता मिलने आती है। सही सीएम के सवाल तो माननीय पीएम जो कहेंगे वो हमें मानना होगा, जो अध्यक्ष जी बोलेंगे पूरी तरह से मानना होगा, कोई किंतु परंतु नहीं। मैंने जो काम किया है मैंने पहले ही यह बोल दिया था, जब से सरकार में थे बहुत विकास हुआ महाराष्ट्र का। उसे देखते हुए ही यहाँ की जनता ने विश्वास जताया महायुति के में समन्वय है। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में सरकार बनने में देरी इसलिए हुई क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति दलों को सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं थी। ठाकरे ने यह टिप्पणी भाजपा की इस घोषणा से कुछ घंटे पहले की। नई महायुति सरकार 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह करेगी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा आबद के साथ बैठे हुए थे, जो 20 नवंबर को रात चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के और धनबल के कथित दुरुपयोग के खिलाफ 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन पर थे। महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, मुख्यमंत्री की दौड़ में कई लोग हैं, लेकिन हाकिम के इशारे पर ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और हाकिम बहुत सोच समझकर यह फैसला लेंगे ताकि उनकी सरकार पूरे 5 साल महाराष्ट्र में चल सके। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त